नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माशी माहिर हैं। ईरान के हवाले से बात हो रही है कि ईरान की जो जंग है इसका माशी इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या इस वक्त जो माशी बहरान आ चुका है जिसमें सबसे बड़ा बहरान जो है वो तेल का बहरान है, उस हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो बहुत से मुल्क हैं उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर जो तेल के हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, और आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि जो बहरान है वो 70 की जो दिहाई है उस तक जो है वो धकेल रहा है। क्या इससे भी पीछे जो है वो दुनिया चली जाएगी? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आलमी तवानाई एजेंसी कहती है कि इस वक्त दुनिया को जो तवानाई के बहरान का, खास तौर पर तेल के बहरान का सामना है वो इससे पहले कभी नहीं देखा, 70 की दिहाई में भी ऐसा नहीं देखा। तो अगर ये जंग जो है वो मजीद लंबी होती है, जो कि मुज़ाकरात की जो है वो बात तो हो रही है, लेकिन इजराइल उसी तरह हमले कर रहा है और आज भी सुना है कि हमले जो है वो हुए हैं, अगर ये लंबी होती है तो आप खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में जो मुआशी सूरत हाल है वो कैसी देख रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा इससे जो है वो प्रॉब्लम आएगी, बल्कि यूरोप और अमेरिका को भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी हीट फील होगी, क्योंकि ज़खायर जो हैं वो आप ज़ाहिर है एक दफ़ा ही एमरजेंसी वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर चूँकि इसका इम्पैक्ट फिर प्राइस की वजह से सब चीज़ों पर होता है, तो इसके सप्लाई लाइंस की वजह से फिर ये भी हो रहा है कि अगर आप ऑयल ले भी लेंगे तो उसके लिए जो चीज़ें आप बनाकर फिर भेजना चाहेंगे वो भी नहीं जा पाएंगी। तो ये जंग अगर और तवालत पकड़ती है तो मेरा ख्याल है कि इससे पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही नुकसान होगा, वो तो खैर होगा ही, मगर इससे डेवलप्ड जो नेशंस हैं उनका भी बुरा हाल होगा, और ज़ाहिर है जिन्होंने जंग शुरू की है वो भी इसको बहुत ज़्यादा अरसे तक फाइनेंशियली जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ट्रंप ने ऐलान किया कल 48 घंटे जो है वो आज होने थे, अल्टीमेटम दिया गया ईरान को कि वो जो है वो आबनाए हॉर्मोज खोल दे, वरना उनके जो तवानाई के ज़खायर हैं वो उड़ा दिए जाएंगे और उनके पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। फिर अचानक जो है वो ट्रंप पीछे हट जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें सफारतकारी जो है वो गालिब आई, और पाकिस्तान की जो है वो बाकायदा तौर पर एक बड़ा किरदार उसमें सामने आया सफारतकारी में। लेकिन साथ साथ जो ट्रंप के पीछे हटने की वजूहात हैं वो बहुत सी बताई जा रही हैं। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पेंटागन ने जो 200 अरब डॉलर का जो बिल भेजा था वो मंजूर नहीं हो रहा था। उसमें यह भी बताया गया कि जो शरह सूद है उसमें इजाफे का कहा गया था अमेरिकन हुकूमत की जानिब से, और यह भी कहा जा रहा है कि जो महंगाई की सूरत हाल थी वो 2.4% से बढ़कर 2.7% तक होने का खदशा था, जिससे ट्रंप घबरा गए। और यह भी कहा जाता है कि इत्तेहादियों की बगावत जो है वो आड़े आई, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंपैक्ट थे वो बहुत बुरी तरह जो है वो अपने चुंगल में ले रहे थे। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ट्रंप जो है वो इस वजह से पीछे हटे, और अभी ट्रंप पीछे तो हट गए हैं, क्या वो इन तमाम मुज़मरात से बच पाएंगे? जी, उन्होंने जब बात कर रहे थे वीकेंड पे जाते हुए तो कहा कि मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर डील अगर हो जाती है तो मैं इसको जो है वो डेफर कर रहा हूँ हमले को। मगर ये आपने दुरुस्त फरमाया कि असल में इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, और वो पूरे यूरोप का भी और जो गल्फ स्टेट्स हैं उनका प्रेशर भी उन पे बहुत ज़्यादा है। और ये भी आपने दुरुस्त फरमाया कि जो इतना बड़ा बिल है जो उन्होंने फुट करने के लिए कहा है पेंटागन ने, वो भी इस वक्त कांग्रेस मंजूर करने को तैयार नहीं होगी। और ये मिड टर्म इलेक्शन जो आएंगे उसमें अगर ये इसका बहुत नुकसान हो सकता है अगर इन्फ्लेशन अमेरिका में अंदर गई, क्योंकि अमेरिका में जैसे ही आपने देखा होगा कि वहाँ गैसोलीन का बड़ा मसला होता है, अगर वो $4 से ऊपर चली जाए पर गैलन तो वहाँ तो अच्छा खासा लोग जो है शोर मचाते हैं। आगे ही आपने देखा कि 70% लोग इस जंग के हक में नहीं हैं, और सिर्फ 30% अमेरिका में जो है वो ट्रंप के साथ हैं। तो उनको बहुत से मुश्किलात का सामना होगा, और वो उनके लिए भी बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द जो है जंगबंदी की तरफ जाएं और वापस मेज़ पर आकर इन मसाइल का हल निकालें, और बल्कि इजराइल को भी समझाएं कि वो इस जंग को लबनान और दूसरे इलाकों तक मत फैलाएं, क्योंकि अगर ये फैलती है तो फिर सबका ही बहुत भारी नुकसान होगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, अगर ये फैलती है तो नुकसान होगा, लेकिन जंग जो है वो फिलहाल तो सीज फायर है और मुज़ाकरात की राह भी निकली है। अभी जो ईरान पर पाबंदियां उठाई गई हैं अमेरिका की जानिब से आर्जी तौर पर, तो देखा गया कि भारत ने आज ही
50 लाख बैरल जो है वो तेल खरीदा है ईरान से। हम भी तो खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी जो है तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते हैं और पाबंदियां हटा ली जाती हैं ईरान से, तो पाकिस्तान को क्या ईरान से जो है वो तेल खरीदना चाहिए, गैस खरीदनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस सस्ती हो जाए? तीसरी बात सर ये है कि सोना सस्ता हो रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, आप जहाँ तक गैस और तेल लेने का ईरान से या रशिया से ताल्लुक है, ये तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चले, अब खैर पाबंदी उठ गई है ईरान से, तो पूरा फायदा उठाना चाहिए हमें भी, और ज्यादा से ज्यादा हमारे बिल्कुल वो करीब हैं। और गैस तो आपको पता है वो पीछे से सारी डेवलप करके ले आए थे, सिर्फ हमने आगे अपनी लाइंस के अंदर कनेक्ट करना था। तो ये तो बहुत अच्छा होगा कि हमें इससे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और हम चूंकि इस वक्त सप्लाई लाइंस बहुत डिस्टर्ब हैं, तो वो ईरान को भी तेल जारी रखने का और रूस को भी मना नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ तक गोल्ड का ताल्लुक है, देखिए वो एक जो अनसर्टिनिटी में होता है कि यूजुअली ऐसे सूरत हाल में फिर प्राइस बहुत नीचे गिरती है, क्योंकि उसके एक लोग जो होते हैं वो घबरा कर उसकी जो है वो एक रश सेल्स करना शुरू कर देते हैं। और जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है और आगे सिर्फ कोई जेन्युइन बायर्स भी नहीं होते, तो फिर लोग उससे फ़ायदा उठाते हुए, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे गोल्ड हो, तो वो सस्ता खरीद लेते हैं। मगर जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो इस अरसे में वही लोग पैसे बनाएंगे जिनके पास कैश लिक्विडिटी होगी, चाहे अब वो डॉलर्स खरीद लें, चाहे अब वो गोल्ड खरीद लें या अच्छे शेयर्स खरीद लें, क्योंकि इस वक्त सारी मार्केट्स डाउन है और उसकी बड़ी वजह अनसर्टिनिटी है और लोग घबरा कर बेच रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक और भी डेवलपमेंट सामने आई है इस जंग को अगर देखा जाए, इसके जो फाइनेंशियल इंपैक्ट आए हैं, बहरान आया है इसका तवानाई का, तो इसमें एक खबर आई कि पाकिस्तान जैसी मईशत जो है, या पाकिस्तान को सिर्फ सोलर ने बचाया है, कि सोलर ने बहुत ज्यादा जो है वो मुतबादल पैदा किया बिजली का, जिससे पाकिस्तान को इतनी बिजली जो है वो पैदा नहीं करनी पड़ी, जो कि सोलर ने उसका जो है वो जगह ले ली। और 6 अरब डॉलर तक का जो है वो फायदा हो सकता है रवां साल में तवानाई के हवाले से। तो क्या हमें सोलर को सस्ता नहीं कर देना चाहिए और सोलर को रिवाज देना चाहिए, ताकि इस तरह के जो मुतबादल तवानाई के जराए हैं वो भी हासिल किए जा सके? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने इससे पहले हुकूमत को गलत तरीके से सोलर के ऊपर कहकर और फिर खामखा उसके ऊपर ये गलत फहमी पैदा की, जबकि रिन्यूएबल तो बहुत ही ज़रूरी है। हमें बिजली के मामले में भी वापस हाइड्रो की तरफ और रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूल जो है फॉसल से वैसे भी बिजली बनाना ना सिर्फ महंगा है बल्कि एनवायरमेंटली भी दुरुस्त नहीं है। अब चूंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है, तो दोबारा उस पॉलिसी की रिवर्सल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को कि वो सोलर की तरफ जाएं। बल्कि ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप हमारे साथ थे। और डॉक्टर इकरामुल हक साहब कह रहे थे कि ईरान से जब पाबंदियां हटती हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल और गैस खरीदनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये सस्ता हो।